Hello friends, I am Dolly and today we have learnt about the class 7 science chapter number 4 का आज हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट यानी कि हीट्स के इफेक्ट देखेंगे। टेम्परेचर राइजेज विथ हीट यानी कि जैसा कि देखा जाता है जो तापमान जो होता है वो राइजेज होता है हीट की सहायता से। व्हेन यू हीट समथिंग और सप्लाई इट विथ हीट, जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो सप्लाई करेगी और हीट कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर राइजेज होगा। और वैन यू कूल समथिंग टेम्परेचर फॉल्स, जब आप किसी चीज़ को कूल करोगे तो समथिंग टेम्परेचर क्या होएगा, गिर जाएगा यानी फॉल होएगा। हीट कॉजेज एक्सपेंशन, तो हीट क्या करेगी, कॉज करेगी एक्सपेंशन। जैसे कि ऑल सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर कोल्ड। जितने भी सब्सटेंस होते हैं जैसा कि सॉलिड पदार्थ, लिक्विड, गैसेज, ये सारे एक्सपेंड करते हैं हीट और कॉन्ट्रैक्ट जब वो आते हैं ठंड। Expansion is greatest in gases, less in liquid, and the least in solids. Okay. Activity number 2 देख रहे हैं हम. So guys, place a metal rod attached to a clamp. एक clamp से जुड़ी एक धातु की छड़ रखें. Place 4 nails on the rod with the help of wax. मोम की सहायता से छड़ पर 4 कीले लगाएं. Now hit the rod. अब राड को गर्म करें. As the rod expands, it pushes the pencil which makes the pointer rotate. जैसे ही राड फैलता है यह पेंसिल को धक्का देता है जिससे पॉइंट घूमता है। सो गाइज अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट। हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। हीट जो होती है वो कॉज करती है स्टेट चेंजेस। When you heat a solid, it melts और change into a liquid। जैसा कि ऑब्वियसली बात होती है कि जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को गर्म करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, वेयर एज जब आप किसी भी लिक्विड को गर्म करोगे तो वो अल्टीमेटली बॉयल्स होगा और फिर उसमें से भाप बनने शुरू हो जाएंगे। एंड वी विल मूव आवर नेक्स्ट। अब देखिए, व्हेन यू कूल ए वेपर, जब आप किसी भी वेपर को कूल करते हो और टेक अवे हीट फ्रॉम इट, और जब हीट उसमें से बाहर आती है चेंजेस इट टू ए लिक्विड और फिर वो क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एंड व्हेन यू कूल ए लिक्विड, और जब आप ठंडे यानी कि लिक्विड को ठंडा करोगे टेकन अवे हीट फ्रॉम इट, इट चेंजेस टू सॉलिड। सो गाइस देखिए इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को यानी कि सॉलिड को जब आप गर्म करोगे तो वो यानी ठंडा करोगे तो वो वेपर्स में होता है, और वेपर्स को जब आप ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होएगा। वेयर एज व्हेन वी कूल अप द लिक्विड इट बिकम्स टू द सॉलिड। ओके गाइज, एंड अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का कैसे फ्लो होता है। कंडक्शन। If you stir something cooking a pan with a metal spoon, the end you are holding soon becomes too hot to spindle। यानी कि जब आप किसी भी कुकिंग पैन को स्टिर करोगे तो जो मेटल स्पून होगी द एंड यू होल्डिंग सून बिकम्स टू हॉट और स्पैडल। अब हम देखते हैं एक्टिविटी। यूज एनी हैवी ऑब्जेक्ट टू फिक्स वन हैंड टू द मेटल रॉड, यानी कि किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट लेना है जो कि फिक्स कर सके एंड कर सके मेटल रॉड को। फिक्स 4 और 5 पिंस और मैच अलॉन्ग द रॉड यूजिंग वैक्स। 4 पिंस लेनी है यानी कील लेनी है जो कि आपकी मैथ्स यानी आपकी रॉड को, यानी कि जैसा कि मैं कहूँ तो आपको एक मोम की सहायता से छड़ पर 4 कीलें लगानी, ये वही है। नाउ हीट द फ्री एंड द रॉड using a candle in a while the wax will melt and pins will start falling off। और आपको तब तक गर्म करना है, यानी कि गाइस देखिए मैं आपको वैसे समझाती हूँ डायग्राम के तौर पे। सो गाइस देखिए सीधी सी बात है, देखिए हमारे को क्या लेना है 4 पिंस लेने, यानी कि ये 4 पिंस हो गई यानी कि कील हो गई, इनको हम बोल सकते हैं मेटल पिन, मेटल पिन। ओके अब हमारे को लेनी है वैक्स मोमबत्ती और इसको जलाना है फिर हमारे को, और फिर में हमारे को ये सारी ये जो 4 पिन से इनको अटैच करना है इस प्रकार से।
टेस्ट करने के बाद जैसे जैसे ये जो हमारी वैक्स है ये जो मेल्ट होती जाएगी वैसे के वैसे ये जो पिन्स होंगी ये नीचे गिरना स्टार्ट होंगी इस प्रकार से। ओके गाइज, ये तो बहुत ईजी था एक्टिविटी और वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट। सो गाइज देखिए कंक्लूजन, कंडक्शन इज अ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। यानी कि कोई भी कंडक्शन जो होता है जब वो फ्लो करता है हीट का तो थ्रू अ सब्सटेंस एक पदार्थ के तौर पे विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ, जबकि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वो यानी कि हम कहें इटसेल्फ होता है। 4 हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनोदर, यानी कि जब हम एक बॉडी को हीट करते हैं अनोदर से तो क्या होता है, अब देखिए इट कांटेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे पे कांटेक्ट करेंगी एट डिफरेंट टेम्परेचर का फ्लो ऑफ हीट का फ्लोइंग होना शुरू हो जाएगा। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, सब्सटेंस थ्रू हीट फ्लो इजीली और कॉल्ड कंडक्शन, वो सब्सटेंस जो कि इजीली फ्लो होता है यानी गिर जाता है क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मोस्ट मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट, जैसे सिल्वर क्या है बहुत बेस्ट है। Why we used metals to cooking? Why we used metal to making cooking utensils? यानी कि क्वेश्चन है एक कि यानी कि जो हम बर्तन जो यूज़ करते हैं वो मेटल से क्यों बने हुए रहते हैं, यानी कि खाना बनाने वाले। सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली और कॉल्ड बैड कंडक्टर, सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि हीट को जल्दी से फ्लो नहीं करते हैं ये क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स, और हम कहें तो इंसुलेटर्स। पेपर, ग्लास, एबेस्टर्स, वुड, प्लास्टिक एंड रबर और एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर्स, ये सभी क्या हैं, बैड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए गाइज, अब हम देखने वाले हैं कन्वेक्शन। प्लेस 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बीकर ऑफ वाटर, ये कन्वेक्शन कर रहे हैं हम। हिट द बीकर, अब हमारे को बीकर को गर्म करना है। यूजिंग ए स्मॉल फ्लेम राइट अंडर द क्रिस्टल, हमारे को छोटी छोटी क्रिस्टल्स लगानी है नीचे। कलर्ड वाटर राइजिंग like a fountain near the spreading out near the surface and coming side to of the beaker, धीरे धीरे क्या होएगा, जो पानी जो होएगा वो राइजेज होएगा और फाउंटेन की तरह वो नीचे गिरने लगेगा, स्प्रेड होएगा और सरफेस पे आके गिरने लग जाएगा बीकर से। द वाटर नियर द क्रिस्टल बिकम्स कलर्ड, और ये जो कील, क्रिस्टल्स का मतलब होता है कील, ये कीलें जो होंगी ये धीरे धीरे कलर होना स्टार्ट होंगी बिकॉज जो पोटेशियम जो होएगा वो पर मैग्नेट डिजॉल्व इन इट। ओके, व्हेन दिस वाटर इज हीटेड इन, जब ये वाटर हीट होएगा इट एक्सपेंड एंड बिकम्स लाइटर, और ये एक्सपेंड होएगा और ये बिकम्स लाइटर। ओके, एंड वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट। अब देखिए गाइज, एज द वार्म वाटर राइजे, जैसे जैसे गर्म पानी राइजेज होगा इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर अबोव, धीरे धीरे वो ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा। इट पासेज ऑन सम ऑन द हीट इट इज कैरिंग टू द कोल्ड वाटर, और ये क्या कैरी करेगा, कोल्ड वाटर कैरी करेगा। In the process of transfer of heat in a liquid or gas is called convection. इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस, हीट का ट्रांसफ़र होना लिक्विड, इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। अब हम पढ़ते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में। द सी एंड लैंड ब्रिज विच ब्लो इन कोस्टल एरियाज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स, यानी कि ये जो सी ब्रिज और ये लैंड ब्रिज जो होती है ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ की तरफ बहती हैं, जो कि एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स कहलाती हैं। द सी टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड दैन डज द लैंड, यानी सी जो होती है वो जो सी जो होती है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होती है, बट जो लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सो द लैंड इज़ हॉटर,
इसलिए जो लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। देन द सी ड्यूरिंग द डे, और जो सी जो होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, पर वो बहुत धीरे धीरे गर्म होती है, यानी समुद्र। द एयर इज इन कॉन्टेक्ट विद लैंड बिकम्स हॉट एंड राइजेस। जैसे जैसे देखिए, मैं डायग्राम के तौर पे समझाती हूँ आपको। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी लैंड है। ओके गाइज, और वेयर इज दिस इज आवर, ये हमारा सी लेवल है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, लैंड की, तो लैंड की बात कर रहे हैं। सो गाइज ये क्या है, लैंड है, दिस इज द लैंड एंड दिस इज द सी। ओके, सो गाइज लैंड क्या होती है, यानी कि ये सन की क्या आ रही है, इस पर हीट आ रही है, तो ये जल्दी से गर्म हो जाती है। जल्दी से गर्म होने से क्या होता है, इससे जो गैसेस निकलती है, इससे यानी कि इससे जो एयर जो निकलती है वो बहुत गर्म है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये इसके कांटेक्ट में जब आएगी तो ये भी क्या होएगी, गर्म होएगी। तो फिर क्या होएगी, गरम गरम हवा चलेंगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस देखिए, अब देखिए आगे देखते कंटिन्यू करते हैं। द कूलर एयर अबाउ द सी रशेज इन टूवार्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। जब कूलर एयर्स आएगी तो वो सी रशेज करेगी और टूवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करेंट्स विच इज कॉल्ड ए सी ब्रिज। तो जब ये संवहन की धारा से क्या होएगी, कॉज करेगी, तो ये क्या कहलाएगी, सी ब्रिज कहलाता है ये। यानी कि जो संवहन की धारा जो होती है वो क्या कहलाती है, सी ब्रिज कहलाती है। आफ्टर सनसेट the land cools much faster. Air above the sea is warmer than the land. यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो जो लैंड जो होती है वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है, बट वेयर एज जो सी जो होती है वो गर्म रहता है, यानी कि वार्म रहता है, वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। देखिए गाइस, सी जो होता है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, बट जो लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। इट राइजेस एंड द कूलर एयर above the land out towards the sea we call this is land bridge। यानी कि जब कूलर एयर अबव करेगी लैंड आउट द सी वी कॉल लैंड ब्रिज। अब हम पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में। सो गाइस, रेडिएशन, हीट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। हीट जो होती है उसे ज़रूरत नहीं होती है किसी भी मटेरियल मीडियम को ट्रैवल कराने के लिए। इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। That is how heat from the sun can reaches us traveling through the vast expanse of space, vacuum separating the earth from the sun। ये जो हीट जो होती है सन के पास से, ये जो हीट जो होती है सन के पास से आती है, ट्रैवल करती हुई ये स्पेस यानी कि स्पेस वैक्यूम सेपरेट करती है अर्थ पे विद द सन की सहायता से। रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट ट्रैवल विदाउट द हेल्प ऑफ ए मटेरियल मीडियम। The heat radiated by an object depends on its हीट जो होती है वो रेडिएट करती है ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है उस पर। टेम्परेचर, दिस हीट इज कॉल्ड रेडियल हीट और रेडिएंट एनर्जी। इसे हम रेडियल हीट और रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं। द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड और इज एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो फॉल करती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, उस पर डिपेंड करता है ये। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, शाइनी स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स विल कल राउट सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर्स। ये जितने भी नेम है, शाइनी, स्मूथ, वाइल्ड, राउट, ये सभी बहुत अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। ब्लैक ऑब्जेक्ट आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये जो ब्लैक कलर के जो रेडिएंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशन एनर्जी के। वाटर इन द ब्लैक कैन कूल्स आफ्टर दैट देन दैट इन दी वाइट कैन। यानी पानी जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है इन दी ब्लैक, बट वाइट में ऐसा नहीं होता।
ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो द बेस्ट रेडिएटर्स ऑफ हीट। जो ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे बेस्ट रेडिएटर्स होते हैं हीट के। सो गाइज टूडे आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 साइंस का ख़त्म हो चुका है। एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।